हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं प्रियंका आपका इस चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। आज हम जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने किंगडम सारे पढ़े थे, 6 किंगडम पढ़ लिए थे। और अब हम 5 किंगडम जो बेसिकली आपका रॉबर्ट आपके विटेकर यानी कि रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने बताया था, आर एच विटेकर ने बताया था, ठीक है, उन्हीं के अब पांचों किंगडम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे हम किंगडम मोनेरा के बारे में, राइट। तो किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करें तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, राइट। अगर हम बात करें सबसे पहली चीज कि ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। आपको किंगडम मोनेरा में हमने बताया था कि बेसिकली आपके बैक्टीरिया यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मोनेरा में अब बेसिकली क्या क्या या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, राइट। यूनिसेलुलर के अलावा ये सिंगल सेल का बना होता है, इसीलिए इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर के अलावा ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक आपको बताया था कि लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इज इट क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन मोनेरा इन वन लाइन, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि इट इज यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, ठीक है, राइट। तो वन लाइन में आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से आपके आ जाएंगे, ठीक है, किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के अलावा आपका अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें आपके आर्की बैक्टीरिया भी आएंगे, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया भी इसी में आएंगे, राइट। ओके। आर्की बैक्टीरिया के अलावा अगर हम बात करें तो यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया दैट इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा भी इसी में आ जाएगा। इसके अलावा एक्टिनोमाइसिटिस आपका, अगर हम और बात करें तो एक्टिनोमाइसिटिस आपके आ जाएंगे इसमें। आई होप हमने सभी कवर कर लिए हैं, ठीक है। सो ये कुछ आपके ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके मोनेरा में आ जाएंगे, राइट। तो मोनेरा में हमने आपके कौन कौन से बता दिए, आपके हमने लगभग आपके जो सभी आपके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटिस इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे हमने बैक्टीरिया लिखा हुआ है। बैक्टीरिया एक्चुअल में हम यू बैक्टीरिया की ही बात करेंगे, ये 2 बार हो गया। बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया को ही कह रहे हैं। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लास में, ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था कार्लबूस के थ्रू, तो उन्होंने 3 डोमेन में डिवाइड किया, राइट। 3 डोमेन आपके कौन कौन से थे? यूकैरिया, अगर आपको याद हो तो 3 डोमेन थे, ठीक है। 3 डोमेन में आपका, उसमें से आपका कौन कौन सा था? यूकैरिया, आर्की, राइट, और आपका तीसरा था बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ये 3 डोमेन थे अगर आपको याद हो, ठीक है। तो इन 3 डोमेन में यू कैरिया में आपके प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, है ना, प्रोटिस्टा आ गए थे। और आर्कियो यू बैक्टीरिया को हमने किंगडम मोनेरा का माना, ठीक है, राइट। तो ये 3 आपके जो डोमेन में डिवाइड किया था कार्लबूस ने, खैर इसे हमें डिस्कस नहीं करना है। तो हम फिर यही चीज बता रहे हैं कि जो यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया हमने अलग अलग लिखा है, एक्चुअल में इनके सारे फीचर्स हम कंबाइनली पढ़ेंगे क्योंकि यू बैक्टीरिया बैक्टीरिया को ही कहा गया है, ठीक है। जो 3 डोमेन था कार्लबूस का,
उसमें यू बैक्टीरिया बोला गया था। तो यू बैक्टीरिया किसको बोला गया था? बैक्टीरिया को ही बोला गया था। यहाँ पे अलग अलग लिख दिया है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअल में यू बैक्टीरिया बैक्टीरिया की ही बात हो रही है, राइट। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका, राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको थोड़ा सा वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। वेरिएबल कहने का मतलब है कि ये हेटेरोट्रॉफ भी मिलेंगे, ठीक है, और ऑटोट्रॉफ भी मिलेंगे, मतलब ये खुद से फूड भी बना रहे होंगे और दूसरों पे भी डिपेंड होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये दूसरों पे डिपेंड होंगे ना, तो ये हेटेरोट्रॉफ हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दे रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, हम दोनों की बात करें तो ये एग्जाम्पल हो गया हेटेरोट्रॉफ का। ऑटोट्रॉफ में अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ऑटोट्रॉफ में भी आपके दो तरीके के होंगे, एक तो फोटो ऑटोट्रॉफ होंगे, ठीक है, जो कि सनलाइट से फूड प्रिपेयर कर रहे होंगे, और एक होंगे कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल से फूड प्रिपेयर कर रहे होंगे, राइट, ठीक है। एक आपके कैसे हो गए फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरे हो गए आपके कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने देखा कि हेटेरोट्रॉफ भी है और ऑटोट्रॉफ भी है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा अब हम इनमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करें किंगडम मोनेरा की, तो रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा कुछ आपके बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर भी हो रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी देखने को मिलेगा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसे हम रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर हो रहे हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, राइट। तो रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका बेसिकली रिप्रोडक्शन की बात हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक बेसिक आइडिया देख लिया, हमने किसका बेसिक आइडिया देख लिया है? हमने एक बेसिक आइडिया एक देख लिया है किंगडम मोनेरा का कि एक्चुअल में इनके फीचर्स है कैसे, ठीक है। तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, राइट। तो हम पहले पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो इनको कहा जाता है कि ये प्रिमिटिव, ठीक है, लिविंग फॉसिल्स हैं, ठीक, माना जाता है। देखो जब क्लास 12 में आप एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो अर्थ बनी थी उस टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता था, ठीक है। तो जब टेम्परेचर अर्थ का इतना ज्यादा हाई है तो फिर वहां पे सरवाइव करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो वहां पे सरवाइव कर सके, ठीक है। तो माना जाता है कि सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया ही आपके जो है पाए जा रहे थे, कहाँ पे? अर्थ पे, ठीक है। बैक्टीरिया में अगर बात करें तो कौन से बैक्टीरिया सबसे पहले आपके पाए जा रहे थे अर्थ पे? ठीक है, वो थे आपके आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें प्रिमिटिव नाम दिया गया है। प्रिमिटिव क्यों कहा गया है? प्रिमिटिव क्योंकि ये सबसे पहले पाए जा रहे थे और ये लिविंग फॉसिल्स हैं, ठीक है, यानी कि ये शुरू से अब तक अगर हम देखें तो पाए जा रहे हैं, ठीक है, डेड फॉसिल्स नहीं है, ये लिविंग है, ठीक है, राइट। अगर हम बात करें इनकी आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया अगर आप देखोगे तो जहां जहां एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाएगी वहीं पर पाए जाएंगे, ठीक है। या फिर हम इससे पूरा सेंटेंस लिख दे रहे हैं कि प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। कहाँ पाए जाएंगे ये? एक्सट्रीम कंडीशन में, प्रेजेंट इन एक्सट्रीम
कंडीशंस। अब ये एक्सट्रीम कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, इनकी बात करें। एक्सट्रीम जो कंडीशंस हैं, ठीक है, वो अगर हम बात करें तो टेम्परेचर की भी हो सकती हैं, ठीक, कि हाई टेम्परेचर पाया जा रहा हो, ठीक है, टेम्परेचर हाई हो, ठीक, एरो ना बना के हम पूरा लिख ही देते हैं, हाई टेम्परेचर की कंडीशन हो सकती है, ठीक, हाई टेम्परेचर पे पाए जाएंगे। इसके अलावा पीएच की बात करें, ठीक है, पीएच या तो हाई होगा या तो लो होगा, यानी कि एक्सट्रीम एसिडिक और एक्सट्रीम बेसिक कंडीशन में पाए जाएंगे, ठीक है, एक्सट्रीम एसिडिक और एक्सट्रीम बेसिक कंडीशन में। दूसरा अगर हम बात करें तो हाईली सलाइन कंडीशन में पाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि सॉल्टी कंडीशन, हाई सलाइन कंडीशन यानी कि सॉल्टी कंडीशन की बात करें, ठीक है, वहां पे पाए जाएंगे, ठीक। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस में आपके बेसिकली पाए जाएंगे कौन, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अब बात आती है कि ये आर्की बैक्टीरिया आपके इस एक्सट्रीम कंडीशन में अगर पाए जा रहे हैं तो ऐसा क्या पाया जा रहा है इनकी बॉडी में जो ये सरवाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। सपोज इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये हमने इनकी बनाई है सेल वॉल, क्या बनाई, सेल वॉल। अब सेल वॉल के ऊपर अगर हम बात करें तो एक इनमें प्रोटीन कोटिंग पाई जाएगी, आर्की बैक्टीरिया में इनकी सेल वॉल के ऊपर एक प्रोटीन कोटिंग पाई जाती है, ठीक है। ये सेल वॉल है और सेल वॉल के ऊपर पाई जा रही है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सीडो म्यूरिन, सीडो म्यूरिन। तो ये जो सीडो म्यूरिन प्रोटीन पाया जा रहा है, इसी की प्रेजेंस होने की वजह से ही आर्की बैक्टीरिया आपके ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि यही सीडो म्यूरिन है जो रिस्पॉन्सिबल है इन आर्की बैक्टीरिया को हाईली सेलाइन कंडीशन में सर्वाइव करवाने के लिए, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कराने के लिए, या फिर हाई या लो पीएच यानी कि हाईली एसिडिक या हाई पीएच सॉरी हाईली एसिडिक या फिर हाई बेसिक की कंडीशन में सरवाइव करने के लिए, राइट, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है जो इसको सरवाइव करवा पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में भी बताएंगे, और नॉन मोटाइल है, ठीक है, यानी कि ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और प्लस ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, ठीक, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया को बेसिकली आपका जो है हम बात करें तो एक और चीज कही जाती है कि ये हॉट सल्फर स्प्रिंग में भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग, ठीक है। एक और कंडीशन मेंशन कर देते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग, यानी कि ऐसा पानी, ठीक है, जहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा है प्लस उसमें सल्फर पाया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी ये पाए जाएंगे, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी ये पाए जाते हैं, राइट। अगर हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये आपके जो है हम बात करें तो डीप ओशन में भी आपके पाए जाएंगे, ठीक है, राइट। अब इनके जो है ये जो फीचर्स हैं, ठीक है, इनको देखते हुए अब हम बात करते हैं कि ये जो आपके आर्की बैक्टीरिया है कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, ठीक है, राइट, या टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, बुनेरा ही पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो हम बेसिकली 3 टाइप्स पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिथेनोजेंस, ठीक है, मिथेनोजेंस के बारे में पढ़ेंगे, हेलोफाइल्स के बारे में पढ़ेंगे,
और थर्मो एसिडोफाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो आपके आर्की बैक्टीरिया हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड हुए, टाइप्स इसके 3 पार्ट में, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हम मिथेनोजेंस की अगर हम बात करें तो ये अगर हम बात करें तो यूज होते हैं ये बायोगैस प्रोडक्शन में भी, ठीक है। आपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें बायोगैस का प्रोडक्शन करवाया जा रहा था, या सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट था एसटीपी, उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और इनको नहीं भी आपने अगर अपने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा है तो नो इशू, 12th में आपका ये टॉपिक है, आप वहां पे पढ़ोगे, ठीक है, कि बायोगैस प्रोडक्शन होता है। बायोगैस जो प्रोडक्शन है वो भी इन्हीं मिथेनोजेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो बायोगैस प्रोडक्शन इनकी वजह से हो रहा है। इसके अलावा जो मिथेनोजेंस होते हैं वो आपके पाए जाते हैं रुमिनेटिंग कैटल में भी, प्रेजेंट इन रुमिनेटिंग कैटल्स, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें काऊ हो गई, बफेलो हो गई, ठीक है, ये सब रुमिनेटिंग कैटल्स बोले जाते हैं, रुमिनेटिंग एनिमल्स बोले जाते हैं। इनके रुमिनेंट से मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। मिथेनोजेंस क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहां पे डाइजेशन करना होता है, ठीक है, डाइजेशन करना होता है किसका, सेलुलोसिक मटेरियल का, ठीक है, राइट। तो उसको डाइजेशन करने के लिए कौन आपके पाए जाएंगे, ये मिथेनोजेंस पाए जाएंगे। अब ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके बेसिकली क्या करेंगे, जो सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बेसिकली बात करें मिथेनोजेंस की, ठीक है, तो मिथेनोजेंस क्या क्या करते हैं, बेसिकली फर्मेंटेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन का काम करे। यानी कि जो जैसे कि मान लो यहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आपका जो बायोगैस का प्रोडक्शन हुआ तो वहां पे जितना भी वेस्ट आया, सीवेज वेस्ट, ठीक है, उसका फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन होने पर ये बायोगैस का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये बात कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन से ही बायोगैस आपकी बनेगी, ठीक है, राइट। अब अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है, जो मिथेनोजेंस होते हैं ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, राइट, मीथेन गैस, CH4, ठीक है, मीथेन गैस प्रोडक्शन। अब ये होता किससे है, मीथेन गैस का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका बेसिकली होता है फॉर्मिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड से, फॉर्मिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉर्मिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मीथेन में, ठीक है, राइट। और यहाँ पे मीथेन ही है जो बेसिकली आपकी जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका प्रोडक्शन किया जा रहा है मिथेनोजेंस के थ्रू। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि मिथेनोजेंस में कौन कौन आएंगे, तो मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस, ये आपके कौन हो गए, ये हो गए मिथेनोजेंस, राइट। अब बात करते हैं हम हेलोफाइल्स की। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं ताकि सेपरेशन पता चले। हेलोफाइल्स नाम से पता चल रहा होगा कि ये सॉल्टी कंडीशन में पाए जाएंगे, कहाँ पे, सॉल्टी एरिया में, ठीक है। अब सॉल्टी एरिया में अगर पाए जा रहे हैं तो एक्सट्रीम सॉल्टी वाले जो कंडीशन में पाए जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एटीपी फॉर्म करते हैं। लेकिन बात आती है एटीपी फॉर्म कैसे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो पर्पल पिगमेंट पाया जाता है इनकी बॉडी पे, ठीक है। जो पर्पल पिगमेंट होता है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, और ट्रैप करके किसको बनाता है, एटीपी को, ठीक है। एटीपी फॉर्म बाय फॉर्म बाय
solar energy, right? यहाँ पे मेंशन कर देते हैं which trap by purple pigment, ठीक है। तो पर्पल पिगमेंट है जिसने क्या किया, सोलर एनर्जी को ट्रैप किया और ट्रैप करके एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये तो पता ही चल गया कि ये हाई सलाइन कंडीशन में पाए जाएंगे, हाई सलाइन कंडीशन में पाए जा रहे हैं तो कौन कौन से होंगे, ठीक है। नाम से ही मिलते जुलते इनके नाम है, ठीक है। यहाँ पे हेलोकोकस, इसके अलावा हेलोबैक्टीरियम, ठीक है। ये आपके कुछ ये बैक्टीरिया हैं जो आपके आर्के बैक्टीरिया हैं जो आपके हेलोफाइल्स कंडीशन यानी कि एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में पाए जाएंगे। अब थर्मोएसिडोफाइल्स की बात करते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स की बात करें तो आपको पता है ये एक्सट्रीम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहे वो कोल्ड टेम्परेचर हो, ठीक है, मतलब टेम्परेचर चाहे डाउन हो चाहे टेम्परेचर हाई हो, दोनों की बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ हाई टेम्परेचर नहीं, कोल्ड टेम्परेचर पे भी पाए जाएंगे, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर हो चाहे वो हाई हो या फिर लो हो, और या फिर हाई एसिडिक कंडीशन हो, एसिडिक कंडीशन, ऐसी कंडीशन में कौन पाए जाते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स पाए जाते हैं, ठीक है, राइट। अब इन थर्मोएसिडोफाइल्स की बात करें तो ये एनएरोबिक कंडीशन में भी पाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि एनएरोबिकली भी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ होंगे जो आपके एरोबिकली सरवाइव करेंगे, ठीक है, यानी कि एरोबिक कंडीशन में पाए जाएंगे। आप देखो एनएरोबिक और एरोबिक दोनों कंडीशन में पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि इनमें ना, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये थर्मोएसिडोफाइल्स ना आपके हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे। अगर हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जा रहे हैं तो सल्फर वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि अगर सल्फर प्रेजेंट वाले इन्वायरमेंट में ये पाए जा रहे हैं, ठीक है, और एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, सल्फर वाली इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं, सल्फर इन्वायरमेंट, ठीक है, किसमें प्रेजेंट, कहाँ पे है, प्रेजेंट इन सल्फर एनवायरनमेंट, ठीक है, कौन, थर्मोएसिडोफाइल्स, और प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है यानी कि एरोबिक कंडीशन में तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो इसकी हम एक काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, सल्फर, अच्छा वाटर तो वहां प्रेजेंट होगा ही होगा, इतना आपको पता है, ठीक है, राइट, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका हॉट सल्फर स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग में ही सल्फर पाया जा रहा है, तो सल्फर वाटर से आपका कंबाइन होगा प्लस ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, राइट। बैलेंसिंग भी इसकी कर दी है, यानी कि अगर एरोबिक कंडीशन में आपके थर्मोएसिडोफाइल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और कौन से, हॉट सल्फर आपके एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग में, तो ये क्या करेंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, ठीक है, राइट। लेकिन इसके अलावा अगर मान लीजिए कि वहां पे एनारोबिक कंडीशन अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ तो हो गई एरोबिक कंडीशन, अब हम कह रहे हैं कि एनारोबिक कंडीशन अवेलेबल है, ठीक, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तब क्या करेंगे, तब ये सल्फर प्लस वाटर, ठीक है, ये कंबाइन करके बनाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, क्लियर हो गई बात, ठीक है, यानी कि एरोबिक कंडीशन में ये बना रहे हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, लेकिन
अगर एनारोबिक कंडीशन में पाए जा रहे हैं थर्मोएसिडोफाइल्स तो ये बना रहे हैं आपके हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे कि कौन है आपके यहाँ पे, आपके पायरोकोकस, पायरोकोकस एक तरीके के आपके थर्मोएसिडोफाइल्स हैं, और इसके अलावा थर्मोप्लाज्मा, ठीक है, ये भी आपके कौन है, ये भी एक तरीके के थर्मो एसिडोफाइल्स, राइट। तो ये थी आपकी आर्की बैक्टीरिया की एक समराइज कहानी, ठीक है, राइट। अब हमें बात करनी है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साइज, शेप, स्ट्रक्चर, बेसिकली उसमें जो जो चीजें प्रेजेंट है उनके बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले हम बैक्टीरिया का बस आपको एक डिस्कवरी के बारे में बता देते हैं कि आपका बैक्टीरिया का बेसिकली क्या क्या चीजें आपकी किसने क्या डिस्कवर की थी, ठीक है, राइट। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, जो बैक्टीरिया टर्म है, बैक्टीरिया टर्म ये किसने दिया, ये एहरनबर्ग ने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, एहरनबर्ग ने, ठीक है, एहरनबर्ग ने आपका बैक्टीरिया टर्म दिया था, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे एक और साइंटिस्ट है, ठीक है, पहला ये हो गया रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच की अगर हम बात करें, इन्होंने बताया कि यही बैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलोसिस डिसीज भी क्रिएट करता है मतलब कॉज करता है। तो रॉबर्ट कोच ने बताया था बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, राइट। तो ट्यूबरकुलोसिस किसने किया, ठीक है, बैक्टीरिया ने किया, ये किसने बताया, आपका रॉबर्ट कोच ने। इसके अलावा एक और आपके साइंटिस्ट, उनका भी नाम ले लेते हैं। आई थिंक इट इज, नो इट इज नॉट विजिबल हियर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। लुइस पास्चर की बात करेंगे। लुइस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, ओके, विजिबल, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो लुइस पास्चर ने जो है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी इनको कहा गया, ठीक है, यानी कि जो भी चीजें मॉडर्न, जो भी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर या जो भी चीजें कल्चर, जो भी चीजें आपकी जो है डिटेल में बताई गई है, ठीक है, वो लुइस पास्चर के थ्रू बताई गई, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अब आते हैं एक, देखो टर्म तो बैक्टीरिया का जो है एहरनबर्ग ने दे दिया, लेकिन बैक्टीरिया को डिस्कवर भी तो किसी ने किया होगा, वो थे एंटन वॉन लीवनहॉक, ठीक है, उन्होंने ही, ठीक है, एक रुका हुआ पानी था, ठीक है, उसमें पाया गया कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन, एंटोन वैन लीवनहॉक, ठीक है, बैक्टीरिया को एक्चुअल में डिस्कवर इन्होंने ही किया था, ठीक है, ठीक, डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन स्टोर्ड रेन वाटर, स्टोर्ड रेन वाटर यानी कि जो बारिश का पानी था, ठीक है, उसमें, ठीक है, इन्होंने पाया कि कौन पाया जा रहा है, बैक्टीरिया पाया जा रहा है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ से बताते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया, जो स्टोर्ड रेन वाटर था उसमें एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया था, लेकिन उस टाइम पे नाम नहीं उन्हें पता था कि इनको कहना क्या है, ठीक है, राइट। तो उन्हें ये नहीं पता था कि इसको बैक्टीरिया कहना है, राइट। तो उस टाइम पे इन्होंने इसको एनिमल क्यूल्स कहा था, इसको ऊपर मेंशन कर देते, ठीक है, बैक्टीरिया ना कह के इन्होंने क्या कहा था, एनिमल क्यूल्स नाम दिया था, ठीक है, एनिमल क्यूल्स। आई थिंक इट इज विजिबल, if it is not visible let me rub it and write it again, because it is most important to write clearly so that you can read it,
एनिमलक्यूल्स। ठीक है, तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया, जो स्टोर्ड रेन वाटर था, स्टोर्ड रेन वाटर में इन्होंने बैक्टीरिया पाया, लेकिन उन्होंने उसको बैक्टीरिया नाम नहीं दिया, इन्होंने इसे क्या नाम दिया, क्यूल्स। ठीक है, बाद में एरनबर्ग आए, उन्होंने इसको प्रॉपर नेम दिया और क्या कहा कि ये भाई एक बैक्टीरिया है। उसके बाद रॉबर्ट कोच आए, रॉबर्ट कोच ने पाया कि ये बैक्टीरिया आपका भाई जो हमारी बॉडी में जो टीबी डिसीज हो रही है, ट्यूबरकुलोसिस हो रही है, ठीक है, वो किसने की है, वो बैक्टीरिया ने ही की है। इसके अलावा लुइस पास्चर आए, उन्होंने और डिटेल्ड स्टडी की, ठीक है, राइट, कल्चर वगैरह किया, स्टेरिलाइजेशन वगैरह किया, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा गया, लुइस पास्चर, राइट। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक्टीरिया के आगे जो है स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे, शेप पढ़ेंगे, फ्लैजेला का डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।